हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, चल रहा है हमारा रोटेशनल मोशन। काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज का जो वीडियो है बेटा वो है ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल और टॉपलिंग ऑफ द व्हीकल। हम लोग कई बार देखते हैं कि जहाँ टर्न होता है वहाँ पे गाड़ी टर्न पे टॉपल हो जाती है, ओवर टर्न हो जाती है। कैसे हो जाती है, किस वेलोसिटी पे हो जाती है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर टर्निंग क्या होती है, टॉपलिंग क्या होती है। ओवरटर्निंग और टॉपलिंग ऑफ ए व्हीकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाहन का पलटना। देखिए, ये मान लो कोई टर्न है, राइट, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोड जा रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल टर्न पे हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे है, राइट। ये आपकी गाड़ी है, गाड़ी ऐसे जा रही है टर्न पे। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका mg लगेगा नीचे। ये टर्न है तो ये इनर व्हील हो गए। कोई भी फोर व्हीलर कार है, ट्रक है, बस है, तो उसके ये दो इनर व्हील है। इनर व्हील पे ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी N1। इसी तरह आउटर व्हील पे भी टर्न पे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन N2। अब इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ फिसलने की है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा स्पीड की वजह से बाहर की तरफ mv²/r। और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। दोनों व्हील के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। मतलब इनर व्हील सेंटर ऑफ मास से a अंदर है और आउटर व्हील सेंटर ऑफ मास से a बाहर है, 2a। एक बार वापस देख लें, ये गाड़ी है जो टर्न पे यूं जा रही है, ऐसे यूं जा रही है टर्न पे, जैसे टर्न है गाड़ी यूं जा रही है, तो उसका mg लगेगा नीचे। दो अंदर वाले व्हील, दो बाहर वाले व्हील। अंदर वाले व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन N1, बाहर वाले व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन N2। बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टर्न पे लगता है और अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब हम ऐसा मानते हैं कि गाड़ी टॉपल नहीं हो रही है, सेफली टर्न को क्रॉस कर लेती है, ओवर टर्न नहीं होती है, ना बाहर फिसलती है, ना अंदर फिसलती है, ना पलटी खाती है, कुछ भी नहीं होता, सेफली गाड़ी टर्न को क्रॉस कर लेती है। तो पहले अपन बात करें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो कर लो। 37 दिशा में स्थानांतरण साम्यावस्था, इसको क्या बोलेंगे, 37 दिशा में स्थानांतरण साम्यावस्था। तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर लग रहा है, mv²/r बाहर लग रहा है। तो पहली इक्वेशन बन गई, फ्रिक्शन फोर्स किससे बैलेंस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, टर्न पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। दूसरी बात क्या इक्वेशन बनेगी, हम बात करें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा में साम्यावस्था की बात करें, ये mg। तो N1 प्लस N2 लग रहा है ऊपर और नीचे लग रहा है mg, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए,
अपॉन नेट अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए? 0। तभी तो टर्न पे गाड़ी बार पलटी नहीं खाएगी। हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए N2 जो है ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस और N2 लग रहा है यूं, तो वो N2 जो है इस गाड़ी को घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाले को टॉर्क को हम प्लस लेते हैं, तो प्लस N2 इंटू ए, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लिए, ए इधर है और ए इधर है, राइट। N1 वाला ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, N1 यूं घुमा रहा है, ये देखो, तो ये आ जाएगा माइनस का N1 इंटू ए। mg की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही है, आप खुद देख लीजिए, और mv स्क्वायर अपॉन आर की लाइन ऑफ एक्शन भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, इसकी वजह से भी टॉर्क 0 हो जाएगा। बचा फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस का फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इसको आप उधर ले जाओगे और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा N2 माइनस N1 इंटू ए इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स इंटू एच। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से, तो N2 माइनस N1 आपका आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर इंटू एच बाई ए। mv स्क्वायर बाई आर इंटू एच बाई ए, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों को अपन सॉल्व करके और N1 और N2 निकाल सकते हैं। निकालते हैं, क्या आएगा N1 और N2, तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, देखिए ये आपकी इक्वेशन 2 थी, N1 प्लस N2 बराबर mg, और दूसरी इक्वेशन थी N2 माइनस N1 mv स्क्वायर अपॉन आर इंटू एच बाई ए। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो N1 N1 कैंसिल हो जाएगा और आपका N2 आ जाएगा। उस N2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके और आप क्या निकाल दो, N1। तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो आपका जो N1 आएगा और जो N2 आएगा दोनों को सॉल्व करके N1 आएगा आपका m/2 g माइनस वी स्क्वायर h अपॉन आर ए, और N2 आ जाएगा m/2 g प्लस वी स्क्वायर h अपॉन आर ए। ये स्टूडेंट्स जब गाड़ी टर्न पे टॉपल नहीं करती है तो उन पे लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग दो बातें डिस्कस कर रहे हैं। क्या दो बातें डिस्कस कर रहे हैं कि यदि हमारी गाड़ी टर्न पे नहीं फिसले तो वो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो टॉपल हो जाएगी, तो वो मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट टॉपल कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। नोट फर्स्ट क्या है कि व्हीकल टॉपल नहीं हो, व्हीकल टॉपल नहीं हो, कब टॉपल नहीं होगा व्हीकल हमारा, देखिए कब टॉपल नहीं होगा, देखो N2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है, टॉपल होगा मतलब कांटेक्ट तोड़ देगा। भाई जैसे ये टर्न है, टर्न पे गाड़ी जब कांटेक्ट तोड़ देगी तभी तो पलटी खाएगी, तो हमको कांटेक्ट से रोकना है, तो N1 की वैल्यू जो है
वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो टॉपल नहीं होगी। और कल N1 0 होने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि इनर व्हील जो है वो कांटेक्ट तोड़ देगा और गाड़ी पलटी खा जाएगी। तो ये N1 की वैल्यू यहां से पुट करो, तो m/2 g माइनस वी स्क्वायर h अपॉन RA ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0। यहां से स्टूडेंट्स तुम लोग सॉल्व करोगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन एन इक्वल्स टू रूट GRA अपॉन h। मतलब आप चाहते हो कि टर्न पे गाड़ी पलटी नहीं खाए, टर्न पे गाड़ी पलटी नहीं खाए, तो क्या होना चाहिए, एंड मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट टॉपल, पलटी नहीं खानी चाहिए, उसकी वैल्यू आएगी आपके रूट GRA अपॉन H। ये आई है मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट टॉपल की, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए उस गाड़ी की टर्न पे, इससे ज्यादा हुई तो पलटी खा जाएगी, राइट। और इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर होनी चाहिए। तो कार बनाने वाली कंपनी हो चाहे ट्रक बनाने वाली कंपनी हो, वो कोशिश यही करती है कि टर्न पे मैक्सिमम सेफ स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि कभी स्पीड गलती से ज्यादा हो भी गई तो गाड़ी पलटी नहीं खाएगी। अब वो मैक्सिमम सेफ स्पीड कैसे बढ़ाएं, मैक्सिमम सेफ स्पीड को कैसे बढ़ाएं, देखो जी को मैं चेंज कर नहीं सकता हूं, सर्कुलर टर्न ज्यादा बड़ा ले नहीं सकता हूं, दोनों पहियों के बीच की डिस्टेंस को ज्यादा कर नहीं सकता हूं, गाड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी तो ले जाने में मुश्किल होगी। हमारे पास एक ही तरीका है कि सेंटर ऑफ मास की हाइट कम कर दो, मैक्सिमम सेफ स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए गाड़ी बनाने वाली कंपनी यही कोशिश करती है कि उसका सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा, जितनी हाइट कम होगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए जो लंबी सिडान गाड़ियां होती है वो हाईवे पे टर्न पे सेफ होती है। ये जो मर्सिडीज की लंबी गाड़ी, जैगवार की, स्विफ्ट डिजायर जो लंबी आती है वो भी सेफ होती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो नीचे होता है, तो टर्न पे टॉपलिंग होने के चांसेस कम होते हैं बाकी गाड़ियों कंपेयर में, राइट। अब स्टूडेंट्स एक चीज और समझते हैं, यदि स्पीड इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, इफ स्पीड मोर देन रूट GR/A अपॉन H है तो क्या होगा, N1 हो जाएगा नेगेटिव, मतलब 0 होके और फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, 0 to कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, मतलब कांटेक्ट टूट जाएगा, कांटेक्ट टूट जाएगा। और जब क्या होता देखो, जैसे टर्न है, यदि स्पीड इससे ज्यादा हुई तो अंदर वाले पहिए पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, मतलब ये कांटेक्ट तोड़ देगा, देखो कांटेक्ट तोड़ देगा, कांटेक्ट तोड़ देगा, कांटेक्ट तोड़ देगा, कांटेक्ट तोड़ देगा, तो ये ऐसे हो जाएगी गाड़ी और पलटी खा जाएगी। तो ऐसा कहते हैं 0 to नेगेटिव में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी, मतलब नेगेटिव तो क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब 0 से भी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब कांटेक्ट टूट जाएगा। तो कहते हैं कि जब स्पीड इससे ज्यादा होती है तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन इनर व्हील बिकम्स 0 अर्लियर देन आउटर व्हील। ये बहुत फेमस लाइन है, एग्जाम में कई बार आई हुई है कि गाड़ी जो है टर्न पे बाहर की तरफ पलटी क्यों खा जाती है, क्योंकि अंदर वाले पहिए पे, इनर व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन आउटर व्हील से पहले 0 हो जाती है। कब, जब स्पीड इससे ज्यादा या इसके बराबर हो जाती है तो
क्योंकि इसके बराबर होगी तब कांटेक्ट टूटने वाला है, और इससे ज्यादा होगी तो कांटेक्ट टूट जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस लाइन को माइंड में सेट कर लो। टर्न पे जब स्पीड इससे ज्यादा होगी तो अंदर वाले पहिए पे नॉर्मल रिएक्शन बाहर वाले पहिए से पहले जीरो हो जाती है, इसलिए अंदर वाले पहिए का कांटेक्ट टूट जाएगा। अंदर वाले पहिए कांटेक्ट टूटेगा तो टर्न पे गाड़ी पलटी खा के और यूं गिर जाएगी। राइट? नोट सेकंड, नोट सेकंड। ठीक है, वाहन स्किड नहीं हो, स्किड मतलब बाहर नहीं फिसले, बाहर नहीं फिसले। राइट? बाहर नहीं फिसलना चाहिए वाहन। देखो, एक तो अभी तो क्या हुआ, टर्न पे गाड़ी थी, ऐसे पलटी खा गई। कभी कभी ऐसा होता है टर्न पे गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, वो बाहर फिसल जाती है। तो बाहर कब नहीं फिसलेगी? जब फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ लगने वाले mv²/r से क्या होगा? ज्यादा होगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है इस पे? म्यू n1 + n2 greater than and equals to mv²/r। और n1 + n2 आपको पता हो तो अपनी इक्वेशन 2 थी, वो थी mg के बराबर। तो m से m कैंसिल, तो यहां से v आ गया आपका लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू rg। देखो, दो स्पीड आई आपके पास में, एक तो आई थी √GRA/h, वो थी जब गाड़ी बाहर की तरफ पलटी नहीं खा रही थी, और ये वो स्पीड है जब गाड़ी बाहर की तरफ नहीं फिसल रही है। सोच समझ के टिक करना है आपको कब कौन सा लगाना। और मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट स्किडिंग, स्किड नहीं हो, बाहर की तरफ नहीं फिसले, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड आ जाएगी आपकी √, ये सर्कुलर मोशन में भी आता है बच्चों, म्यू rg। तो ये स्टूडेंट्स था वाहन का बाहर की ओर पलटना, वाहन का बाहर की ओर फिसलना। राइट? अब हम पढ़ते हैं, एक ब्लॉक पड़ा है, वो कब टॉपल होगा कब नहीं होगा। जैसे एक ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक क्यूबिकल ब्लॉक पड़ा है। ये कौन है? आपको क्यूबिकल ब्लॉक पड़ा है जिसका आपको व्यू ऐसा दिख रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक। जिसका मास m है और साइड कितनी है? a है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये, ठीक है। और ये पॉइंट कोई ग्राउंड पे अपने O एज्यूम कर लिया, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है O पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है? 2a/3 डिस्टेंस पर लग रहा है ये फोर्स। क्या पूछा है आपको? फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सो दैट ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक topple about point O। जैसे स्टूडेंट्स मेरे भी कोई हाथ पकड़ के ऐसे खींचेगा तो फाइनली मैं टॉप पे आ जाऊंगा, और खींचेगा तो मैं पलटी खा जाऊंगा।
तो यहां आपको बात समझनी पड़ेगी कौन कौन से फोर्स लगेंगे। देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक लगेगा mg, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन। आप एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा रहे हो, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन अभी ऐसे लग रही है, पर अब यहां पे आपको एक चीज समझने की है, जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये यहां ये खिसकेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है, सफिशिएंट है। तो खिसकने से पहले ये पलटी खा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे यहां से कांटेक्ट तोड़ेगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी उधर शिफ्ट होगी। और जब ये पलटी खाने वाला होगा तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इस O में से पास होगी। इसका ऐसा डायग्राम बनेगा। आप यूं समझो ये ग्राउंड है, ये देखिए ये इस तरीके का बनेगा डायग्राम। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन पहले यहां थी, अब वो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो बिल्कुल इसके ये ऐसा हो जाएगा ब्लॉक। ये देखो ऐसे ब्लॉक पलटी खाएगा ना ये, तो ये नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आ जाएगी, ऐसे यहां से पास होने लग जाएगी, ऐसे पास होने लग जाएगी O पॉइंट से ही। फाइनली ऐसे पास होने लग जाएगी। जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा ना, ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगी। स्टूडेंट्स ये ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रही है। नई चीज है, आप लोग सीखिए। ये नॉर्मल रिएक्शन उधर शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। पहले यहां थी, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी और शिफ्ट होगी, थोड़ी और शिफ्ट होगी। जब ये टॉपल होने वाला होगा तब नॉर्मल रिएक्शन पूरी यहां से शिफ्ट होगी। तो अब क्या होगा, ये कब पलटी खाएगा, जब टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा। किससे? टॉर्क ड्यू टू mg। तब ये ब्लॉक पलटी नहीं खाएगा। अब टॉर्क आप कहोगे सर नॉर्मल रिएक्शन वगैरह इनका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट में जब ये टॉपल होने वाला होगा, जब पलटी खाने वाला होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है? O से पास हो रही है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, जल्दी बोलो। टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? F एक्सटर्नल इंटू 2a/3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और mg का टॉर्क जो है, mg का टॉर्क, ये देखो mg का टॉर्क, ये इसको कैसे घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये रोक रहा है। जैसे मेरे को ये हाथ पकड़ के खींचेगा तो मुझे पलटी खिलाने की कोशिश करेगा, पर मेरा वेट उसको वापस जमीन पे रखने की कोशिश करेगा। तो ग्रेटर देन mg इनटू ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो टोटल साइड A दे रखी है, तो ये हो जाएगी a/2, ये पॉइंट O। अब आप लोग सॉल्व कर दो, तो A से A कैंसिल हो गया। करोगे तो F एक्सटर्नल आ जाएगा आपका ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 3/4 2 ये रहा mg। तो जो मिनिमम आएगा वो आएगा 3/4 mg के बराबर। या तो मिनिमम इतना लगाऊं या इससे ज्यादा लगाऊं, तब ये ब्लॉक O के अबाउट टॉपल होके और पलटी खा जाएगा। राइट? एक और क्वेश्चन देखिए, ये IIT का क्वेश्चन है। ये एक वॉल है जहां फ्रिक्शन सफिशिएंट है, और इस वॉल के सारे एक क्यूबिकल ब्लॉक जिसका मास m साइड A, और वो इक्विलिब्रियम में है। किसमें? इक्विलिब्रियम में, मतलब वो ना गिर रहा है
ना घूम रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, देखो ये इसका सेंटर है तो mg लगेगा ऐसे। अब इसको होल्ड करने के लिए हमने बाहर से फोर्स लगा रखा है, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऐसे ऊपर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है नीचे आने की। ओके, अब यहां पे आपको और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है यहां पे, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन दिए हैं देखो, आपको बताना कौन सी चॉइस सही है। एफ एक्सटर्नल नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स mg के इक्वल है, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूसेस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक, और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। बहुत प्यारा सवाल है ये, ध्यान से समझे। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो दीवार के सारे एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने उसको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में देखो। अब आपको पता है एफ एक्सटर्नल ऐसे लग रहा है, हम वॉल को ऐसे दबा रहे हैं तो वॉल वापस नॉर्मल रिएक्शन यूं लगाएगी, तो एफ एक्सटर्नल नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, इसका मतलब ये सही है। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, mg से बैलेंस हो जाएगा यदि फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो, और कल mg ज्यादा हुआ तो ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूसेस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो टॉर्क बलागुण प्रोड्यूस करेगी अबाउट सेंटर ऑफ मास के। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या mg टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। एफ एक्सटर्नल नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। आप खुद देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक को ऐसे घुमा रहा है, ये देखो फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। अब कौन रोकेगा इसको? तो उस चक्कर में नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो सेंटर से नहीं पास होगी, यहां से पास होगी। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखने की है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर तो क्या होता है कि आपने नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास कर ली, वहां आप लोग मोस्टली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम देखते हो। नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम आता है तब देखते हैं, मतलब रोटेशन में देखते हैं। तो आप देखो, लगता है सबको नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी, पर नॉर्मल रिएक्शन की मजबूरी है अब वो ऐसे लगेगी। ये यदि ऐसे नहीं लगेगी तो नेट टॉर्क जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क इसको यूं घुमा रहा है, तो वापस भी तो कोई ऐसे घुमाने वाला चाहिए, तभी तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो उस चक्कर में नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो सेंटर से पास नहीं होगी, थोड़ी नीचे होगी। अब देखो, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क इसको यूं घुमा रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क इसको यूं घुमा रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूसेस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये भी सही है। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन IIT का है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये करेक्शन है, जबकि करेक्शन नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है। ये एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक मान लो या कोई भी एक ब्लॉक मान लो, राइट? ब्लॉक जिसका मास m है, और ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है।
कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। राइट। अब देखते हैं कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, ध्यान से देखिए। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा mg का, एक इधर आएगा mg cos थीटा, अब जब ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के बराबर है। अब एनएलएम में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाते हैं, पर अब अपने को यहाँ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। देखो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन इसको कैसे घुमा रहा है, इसको क्लॉकवाइज। तो अब यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो सेंटर से पास होगी, तब तो ये ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स ऐसे घुमा देगा क्लॉकवाइज, पर ये इक्विलिब्रियम में और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो सेंटर से पास नहीं होगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट टॉर्क देने के लिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऐसे लगेगी। और सेंटर ऑफ मास से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मान ली x। आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड आउट। एक तो पूछा है x, व्हाट इज x? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा पूछा है टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। 2 चीजें पूछी आपको। तो अब स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या इक्विलिब्रियम में mg sin थीटा फ्रिक्शन के इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना आना चाहिए, 0। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो mg sin थीटा की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो रही, तो इससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा नहीं, mg cos थीटा से होगा नहीं, बचे सिर्फ ये 2 फोर्स। कौन कौन से? एक बचा फ्रिक्शन इनटू x, इसका टॉर्क, और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स इनटू, मान लेते हैं इस ब्लॉक की हाइट h है और साइड ये मान लेते हैं a है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, Fr इंटू h/2, क्योंकि ये देखिए ये फ्रिक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन और ये हो गया h/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, तो -n इंटू, और ये क्या आ गया x, क्योंकि ये देखो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट है इसलिए मैंने माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया Fr इंटू h/2 इक्वल्स टू nx। अब वैल्यू पुट करते हैं। Fr किसके इक्वल है, mg sin थीटा के, mg sin थीटा इंटू h/2। n किसके इक्वल है, mg cos थीटा के, इंटू x। आप लोग सॉल्व कर दो तो यहां से x क्या आ जाएगा, mg कैंसिल, तो x आ जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो यह आ जाएगा h/2 tan थीटा। ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां तक नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगी। जो हमको ऐसा लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी, पर हकीकत में नॉर्मल रिएक्शन रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए शिफ्ट होके x इधर चली गई। ये देखो ये x आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टॉर्क कितना होगा। तो h/2 tan थीटा आ चुका है और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg cos थीटा के, तो निकाल दो टॉर्क। तो टॉर्क आ जाएगा n इंटू x, n किसके बराबर है, mg cos थीटा, और x किसके इक्वल है, h/2 tan थीटा। tan थीटा को लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका
mg sin थीटा इंटू h/2। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ओवरटर्निंग ऑफ टॉपलिंग सीखी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, मेरे रोटेशन के सारे वीडियो मन से देखो। आपने मेरे वीडियो भी अच्छे से मन से देख लिए और मैंने जितनी वर्कशीट दे रहा हूं आप उनको सारी को सॉल्व कर दोगे तो आपका जेईई मेंस में और नीट में रोटेशन पे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और आप रोटेशन का वीडियो ढंग से देखोगे तो आपको सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। थैंक यू।